हिस्ट्री पार्ट 1 पढ़ा, आज हिस्ट्री पार्ट 2 पढ़े। हिस्ट्री पार्ट 2 बेहद आसान, बेहद सिंपल। कल हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था दोस्तों। आज हम लोग उसको जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था, प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। आज हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। बेहद सिंपल, बेहद आसान, आपकी अपनी लैंग्वेज, आपकी अपनी भाषा। प्रागैतिहासिक जो काल होता है, अगर मैं इसके साथ काल वर्ड जोड़ता हूं, जैसे ही इसमें काल जुड़ेगा तो बात होगी समय की। हम लोग आज से उस समय की बात करेंगे जिस समय में हमारे पास कोई आधुनिक साधन नहीं हुआ करता था और हम लोग बहुत ज्यादा ओल्ड इरा में रहते थे। ओल्ड इरा मतलब प्राचीन काल में हम लोग रहते थे। बात आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब प्रागैतिहासिक काल में यहाँ आता है एक वर्ड आता है प्राग। तो प्राग का मतलब ही होता है एक्चुअल में प्राचीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो इतिहास का जो प्रारंभ होता है बच्चा, वो माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। और अगर आपसे पूछे कि प्राग मतलब क्या है, तो प्राग मतलब होता है प्राचीन। ये इतिहास का वो प्रारंभिक बिंदु है जहां से इंसान धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होता है। इसमें जो इंसान था वो इंसान नहीं था, वो था प्रारंभ का मानव। और उस प्रारंभ के मानव को हम लोग कहेंगे आदि मानव। यहाँ जो लोग समझते हैं कि आदि मानव का मतलब आधा मानव होता है, आधा जानवर होता है, ऐसा बिल्कुल और कदापि नहीं है। यहाँ आदि का मतलब है प्रारंभ से, यहाँ आदि का मतलब है प्रारंभ से, और मानव का मतलब है मानव से। तो विकास के दौर में मानव का वह प्रारंभिक चरण जो कि प्रारंभिक था, इसीलिए हमने कहा है आदि मानव या फिर प्रारंभ का मानव। इसीलिए आपने जब हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची में या विलोम में, तो कहते हैं आदि का अंत। तो आदि का विलोम अंत तभी बनेगा ना, तब आदि क्या होगा, प्रारंभ होगा। बात समझ में आ गई हो आपको। अगर मैं इधर की मात्रा चढ़ा दूंगा तो आदि हो जाना किसी का, जैसे आप तुम्हें किसी की लत लग गई है ना, वो वाला मैटर। मुझे तो तेरी लत लग गई, उसको हिंदी में गाएंगे है ना, शुद्ध हिंदी में तो क्या बोलेंगे, मैं तो तेरा आदि हो गया, मैं तो आजकल तेरी आदतों का आदि हो गया हूँ। ऐसे बहुत सारे जो अभी नए वाले जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, है ना। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग मानव का वो विकास वो चरण पढ़ेंगे जिसमें मानव धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होता है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बिना टेंशन से आपको आगे बढ़ना है। अब सर आप मुझे ये बताइए कि जो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें मानव कैसा था? बिल्कुल सत्य बात है, आपका मानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास का प्रारंभिक चरण प्रागैतिहासिक काल से जाना जाएगा। इतिहास का सबसे प्राचीन नाम प्रागैतिहासिक है। इससे पहले के प्रमाण हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर इससे पहले के प्रमाण हमारे पास अवेलेबल होते तो हम लोग और भी और अच्छे इसको अपन पढ़ सकते थे। लेकिन 3 काल हमने जो बताए थे, पहला जो काल है वो प्रागैतिहासिक है, बीच में आगैतिहासिक है और आगे क्या है, ऐतिहासिक है ना। जब कोई चीज की खोज होती है तो उससे पहले की भी अगर या उससे पुरानी चीज अगर हमें मिल जाती है तो हम उससे पुराना वाला इतिहास लिख देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि किसी जमाने में ये वाला इतिहास आया होगा। कौन सा आया होगा, आगैतिहासिक आया होगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, खोज के दौरान इससे पहले वाले सिक्के भी मिल गए। तो इससे पहले वाले सिक्के मिल गए तो हमने भैया बोला कि यार ये इतिहास तो थोड़ा नया है, इससे तो पहले वाले और खतरनाक लोग थे, तो हमने उसे प्रागैतिहासिक दे दिया, है ना। और जो नए नए मिले उन्हें हमने नाम क्या दे दिया, ऐतिहासिक दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में आपने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है इस काल में मानव कैसा था, है ना। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आदि मानव की। आदि मानव का जीवन आपसे पूछा जाएगा,
कि आदि मानव का जीवन कैसा था, तो यहाँ लिखना है आपको घुमंतु था। जीविका का साधन पूछा जाएगा बच्चा कि जीविका का साधन क्या था, तो जीविका का साधन था शिकार। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया यहाँ शिकार को वो लोग आखेट कहते हैं, शिकार को वो लोग क्या कहते हैं, आखेट कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आदि मानव की जीविका का साधन क्या था, तो पहला ऑप्शन में क्या लिख के देगा, वो आखेट लिख के देगा। और हमें बाद में समझ में आया कि आखेट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, शिकार होता है। ठीक है, ऐसे कच्चा शिकार करता था, सॉरी कच्चा शिकार नहीं होता, शिकार तो पक्का ही होता है। शिकार करने के बाद कच्चा मांस को खा लेता था। धीरे धीरे उसने क्या हुआ, स्वाद के चक्कर में मांस को सेका, गरम करा, तला, फ्राई करा, नमक मिर्ची डाली, जीरावन डाला और उसके बाद उसने उसको फ्राई करके, पता है आपको, लेग पीस वगैरह सब बना दिए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंसान ने प्रारंभ में शिकार करा, कच्चा मांस खाया, आगे जाके धीरे 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 आदिमानव भोजन क्या करेगा, पकाना स्टार्ट करेगा। चलो इसके बाद देखते हैं है ना, तो इसमें आसपास के रहने वाले हो गए। इसके औजार इसमें कार्य है, कोई लगी जाए ऐसा ही लगा बात समझ आपको, हम लोग आखिरी रह लियो